Friends, welcome to the point. Today we discuss about maths pedagogy. मैथ्स पेडागोजी में भी कुछ टर्म्स फिक्स आते हैं लाइक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस तरह के टॉपिक्स मैथ्स पेडागोजी में आते हैं। सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो आज उसमें हम जानेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ या विनिमय नियम क्या होता है। विनिमय नियम बहुत ही सिंपल है। जैसे कि नंबर, कोई क्वेश्चन, उसमें नंबर की जगह बदल देना। जैसे कोई एडिशन का क्वेश्चन है, जोड़ने का क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन है 5+2। विनिमय में या कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, जो नंबर है उनकी प्लेस को बदल देना। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2+5। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो भी ये क्या आएगा, 7। तो हम कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन में अगर हम कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो एडिशन में ये क्या है, वैलिड है। और ये एक तरीके का क्लोज्ड ऑपरेशन है, क्लोज्ड ऑपरेशन। इसी तरह जैसे एडिशन का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का भी क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी कॉम्यूटेटिव लॉ या विनिमय नियम वैलिड है, क्लोज ऑपरेशन है या नहीं है। तो हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। अगर हम इसी को ही ले लेते हैं तो देखिए 5-2 इज इक्वल टू 2-5। तो 5-2, तो यहाँ पे तो प्लस का 3 आया, लेकिन यहाँ 2-5, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, माइनस का 3। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। तो ये कैसा है कि ये हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होता है। इसी तरह हम देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है या नहीं। यही दो नंबर ले लेते हैं, 5 × 2 इक्वल टू 2 × 5। तो 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। यस, इट इज़ वैलिड इन कॉम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन में भी ये वैलिड है और इट इज़ अ क्लोज्ड ऑपरेशन। मतलब जो वैलिड होते जा रहे हैं वो कैसे हैं, क्लोज्ड ऑपरेशन है। इसी तरह हम लोग डिवाइड में भी चेक करेंगे क्या डिवाइड में ये वैलिड है या नहीं है। हम लोग यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। 6/2 इक्वल टू 2/6। तो यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आंसर 3। और यहाँ पे 6 में 2, मतलब हमें कुछ आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, है ना। 20 6 3 ज़ा 18, तो 0.3 और समथिंग, यानी कि ये भी वैलिड नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में हमने देखा कि सिर्फ दो ही जगह कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड माना जाएगा या अप्लाई होगा। वो कौन कौन से हैं, एक तो प्लस वाले क्वेश्चन में और एक मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कोई भी इक्वेशन आपको बना के दे देंगे और जैसे कि कोई इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए दे दिया 2 + 4 और +6, मतलब आगे भी बढ़ाया जा सकता है, कितने भी नंबर उन्होंने दे दिए। उसके बाद वो पूछेंगे क्या इसमें यहाँ विनिमय का नियम लग रहा है। तो अगर लग रहा है तो आप वो टिक कर देंगे ऑप्शन। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस कर देता है, 2 - 4 - 6, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या विनिमय का नियम
नहीं लगेगा। तो विनिमय का नियम केवल दो चीज़ों में लगता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोग चेक करना चाहें तो दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, और हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं सीटेट में और यूपी टेट दोनों में ही इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।